नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग कारक का अगला पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमने कारक के बारे में बता दिए हैं, कारक के अनुवादों का प्रैक्टिस भी करवा दिए हैं। आज हम अगला पार्ट लेकर आए हैं, इसमें भी हम लोग कारक के अनुवाद का प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग शुरू से अंतिम तक बने रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है ये क्लास तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इससे पहले हमने कारक के लगभग में करीब 50 अनुवादों का प्रैक्टिस करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और लकारों के बारे में ही पढ़ा दिए हैं। कारक आपको तभी समझ में आएगा जब आप लकार का सारा वीडियो देख लिया, क्योंकि यहाँ ता है, कभी जाएगा, पढ़ेगा, पढ़ता था, पढ़ो, यानी पांचों लकार से जुड़ा हुआ, लट लकार, लिरिड लकार, लंग लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार से जुड़ा हुआ यहाँ अनुवाद रहता है कारक में। तो अगर आप क्या कहते हैं लकार अगर आप देख लिए हैं, अगर लकार में आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं है तो आपको कारक यहाँ सही तरीके से समझ में आएगा। तो एक बार लकार भी जाकर देख लीजिएगा। तो पहला जैसे अनुवाद देते हैं, मैं ब्राह्मण को गाय देता हूं। मैं ब्राह्मण को क्या देता हूं? गाय देता हूं। तो बताओ कौन सा कारक का ये? मैं ब्राह्मण को गाय देता हूं। ये हो जाएगा संप्रदान कारक। कौन कारक? संप्रदान कारक, क्योंकि देने का बाद जब आता है तो कौन कारक चला जाता है? और संप्रदान कारक का चिन्ह भी होता को या के लिए, पढ़ाए थे ना। संप्रदान का अर्थ होता देना। क्या होता? देना। जब देने का बाद आएगा तो कौन कारक में चला जाएगा? संप्रदान। और इसके साथ कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। तो मैं का संस्कृत होता अहम। मैं का संस्कृत अहम। देखो ब्राह्मण जो शब्द है ना, ये पुल्लिंग शब्द है। तो और ये संज्ञा भी है। पुल्लिंग शब्द संज्ञा में लगता है अकारांत रूप, और चतुर्थी विभक्ति होता आय आभ्याम। आय आभ्याम एभ्य। आय आभ्याम एभ्य। तो यहाँ आपका हो जाएगा, जैसे मैं का हो गया, हम ब्राह्मण में जोड़ेंगे क्या? आय, क्योंकि ब्राह्मण एक वचन का बात हो रहा है, तो एक वचन में हो जाएगा तो क्या? ब्राह्मणाय। ब्राह्मणाय। गाय का हो जाएगा गो। गाय का क्या हो जाएगा? गो। देना का होता है क्या? दा। और ये कौन लकार का है? लट लकार का है। लट लकार का दा रूप बताए थे, ददाती, ददता, ददती, ददासी, ददता, ददामी। तो यहाँ हो जाएगा ददामी। तो यहाँ हो गया आपका अहम ब्राह्मणाय गो ददामी, यानी मैं ब्राह्मण को गाय देता हूं। तो इसका हो गया मैं ब्राह्मण को गाय देता हूं, अहम ब्राह्मणाय गो ददामी। कौन सा कारक लगा? संप्रदान कारक। और संप्रदान कारक का आकारांत पुल्लिंग रूप क्या होता है? आय। ब्राह्मण में आ जोड़े तो क्या हो गया? ब्राह्मणाय। दूसरा देखो अगला, राम स्वभाव से। राम स्वभाव से सज्जन है। सज्जन है। सज्जन मतलब अच्छे लोग हैं। राम जो है ना स्वभाव, स्वभाव मतलब एक तरह का साधन हो गया, यानी उसको हम किस तरीके से नाप रहे हैं, जज रहे हैं, तो स्वभाव से किसी चीज को ना जज कर रहे हैं, यानी राम का हम जज कर रहे हैं स्वभाव। तो स्वभाव एक तरह का क्या हो गया? साधन। और साधन का जब बात आता है तो कौन कारक? करण कारक। कौन कारक होता है? करण कारक। करण कारक का चिन्ह भी होता है से, द्वारा या साधन। द्वारा या साधन। तो यहाँ साधन हो गया स्वभाव, ठीक ना। तो स्वभाव में कौन सा विभक्ति लग जाएगा? तो तृतीया विभक्ति लगेगा। और स्वभाव आपका क्या होगा? नपुंसक लिंग होगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं होगा। क्या होगा? नपुंसक लिंग। और जो अकारांत नपुंसक लिंग होता है वो अकारांत जो पुल्लिंग होता है वही नपुंसक लिंग का रूप होता है तृतीया विभक्ति से। तो हो जाएगा एन आभ्याम ए। एन आभ्याम ए। तो आप स्वभाव में एन जोड़ेंगे। पहले तो राम का हो जाएगा संस्कृत राम। राम का संस्कृत क्या? राम। स्वभाव से, तो करण कारक स्वभाव में लगा है, स्वभाव में प्रथमा विभक्ति लगेगा एन, तो हो जाएगा स्वभावेन। 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 तो राम स्वभावेन सज्जन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सज्जन अस्ति। क्या हो जाएगा? तो अस्ति। यानी राम स्वभाव से क्या है? तो सज्जन है। राम स्वभाव से सज्जन, इसका हो जाएगा राम स्वभावेन सज्जन अस्ति। क्या दिक्कत समझ में आ गया कैसे होता है? जैसे अगला अनुवाद देखो, राम एक आंख से। राम एक आंख से काना है। राम एक आंख से काना है। काना मतलब थोड़ा बहुत, पूरा अंधा नहीं, मतलब आंख टेढ़ा मेढ़ा हो ना, ठीक ना। तो राम का हो जाएगा राम।
राम का क्या हो जाएगा राम। एक आंख का नयन क्या हो जाएगा नयन। अच्छा देखो आंख एक तरह का क्या हो गया साधन, अगर साधन है तो कौन कारक करण कारक, कौन कारक, क्योंकि साधन जब बात आता है तो करण कारक से या द्वारा, द्वारा को या नहीं तो क्या कहो साधन, चिन्ह होता से मतलब द्वारा या साधन। तो राम एक आंख से काना है, ठीक ना, तो राम एक आंख का हो जाएगा नयन, और नयन में लग जाएगा एन, क्योंकि तृतीया विभक्ति करण कारक है तो तृतीया विभक्ति, जैसे ये ऊपर में तृतीया विभक्ति यहां भी तृतीया, तो एन लगेगा नयन में तो हो जाएगा नयनेन, नयनेन। तो राम नयनेन, काना का हो जाएगा, काना का हो जाएगा कान, क्या हो जाएगा कान। तो राम नयनेन कान, कान मतलब ना कान, ठीक ना। यहां हो जाएगा है का अस्थि, है का क्या हो जाएगा अस्थि। तो आपका हो गया राम नयनेन, राम नयनेन कान अस्थि, यानी राम एक आंख से काना है, राम एक आंख से काना है। उतारते चलो इसको। अगला देखो, पटना का गोल घर प्रसिद्ध है, पटना का गोल घर प्रसिद्ध है, तो पटना का गोल घर, तो बताइए कौन सा कारक है इसमें, का है संबंध कारक, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से जुदाई, संबंध का के की, या तो का रहेगा या तो के रहेगा या तो की, अगर इनमें से कोई भी चीज रहे तो समझ लेना कौन कारक संबंध कारक। तो यहाँ पटना का है तो कौन कारक संबंध, और जब भी एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से बोध कराए संबंध कराए तो समझ लेना कौन कारक है संबंध कारक, कौन कारक इसमें संबंध। और संबंध कारक है तो कौन विभक्ति लगेगा इस अनुवाद में, षष्ठी विभक्ति, कौन सा विभक्ति, तो पटना का, पटना एक तरह का नपुंसक लिंग शब्द है, पटना नपुंसक लिंग शब्द है, पटना नहीं, तो पटना में लग जाएगा क्या षष्ठी विभक्ति नपुंसक लिंग अकारांत का। तो अकारांत रूप षष्ठी विभक्ति होता है अस्य अयोहो, अष्ट अयोहो आनाम, अस अयोहो क्या हो जाएगा। तो पटना का संस्कृत पाटलिपुत्रम, पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में जोड़ेंगे अस तो हो जाएगा पाटली, पाटली, पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य। गोल घर का होगा गोल गिरिहम, थोड़ा बहुत हो जाता है मिस्टेक, गोल घर का होगा गोल गिरिहम, गोल घर का संस्कृत गोल गिरिहम, तो पाटलिपुत्रस्य गोल गिरिहम। प्रसिद्ध का हो जाएगा प्रसिद्धम, प्रसिद्ध का प्रसिद्धम अस्ति, संज्ञा के साथ अस्ति अस्तसंति लगता है, तो पाटलिपुत्रस्य गोल गिरिहम प्रसिद्धम अस्ति, यानी पटना का गोल घर प्रसिद्ध है, पटना का गोल घर प्रसिद्ध है, क्या कोई दिक्कत नहीं। अगला अनुवाद देखिए, पटना का संग्रहालय, पटना का संग्रहालय, संग्रहालय, पटना का संग्रहालय दर्शनीय है, पटना का संग्रहालय दर्शनीय है। तो पटना का, तो इसमें भी कौन सा विभक्ति, विभक्ति कौन सा षष्ठी विभक्ति, और कारक कौन सा तो संबंध कारक, क्योंकि यहां भी चिन्ह क्या आ गया का आ गया, का है तो कौन कारक संबंध कारक, और जो अकारांत नपुंसक लिंग का जो रूप लगेगा सेम लगेगा अस अयोहो आनाम। तो एक वचन में पटना एक है तो एक वचन का लगाएंगे, तो पाटली पटना का हो जाएगा पाटलिपुत्रस्य, पाटलिपुत्रस्य संग्रहालय, 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 पाटलिपुत्रस्य संग्रहालय दर्शनीय का हो जाएगा दर्शनीय, दर्शनीयम अस्ति, क्या हो जाएगा तो अस्ति। तो हो गया आपका पाटलिपुत्रस्य संग्रहालय दर्शनीयम अस्ति। क्या किसी को दिक्कत समझ में आ गया। ये कौन सा कारक का था तो संबंध कारक का। तो लगभग में इसी तरह का जो भी अनुवाद पूछता है बस इसी तरह का, केवल हमको ये याद रहना चाहिए कि कारक चिन्ह कौन सा लगा है, कौन सा कारक है और किस कारक के साथ कौन सा विभक्ति, प्लस शब्दरूप आपको बस याद रहना चाहिए। शब्दरूप अकारांत शब्दरूप पुल्लिंग, आकारांत शब्दरूप स्त्रीलिंग और अकारांत शब्दरूप नपुंसकलिंग। अगर ये आपको याद है तो फिर कारक का अनुवाद बनाने में दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ गया। जैसे शब्दरूप पुल्लिंग क्या होता है, स तो ते तम तो तान तेन तभ्यंते तस्मे तभ्यंते तस्मा तभ्यंते बेतस्ते तेसाम, ये हो गया तस्मीन तयो तेसु, ये हो गया तद्रूप पुल्लिंग। लेकिन अकारांत पुल्लिंग अम ओ आन एन, अम ओ
अ ओ आ अमवान ए नाभ्याम ए आभ्याम ए भी आतभ्याम ए भी अस अयो अनाम ए अयो एसु। तो ये आपका हो गया क्या, तो अकारांत पुल्लिंग रूप। लेकिन स्त्रीलिंग रूप क्या होता, आ ए आ आम ए आ अया अभ्याम अभि आए अभ्याम अभ्य अया अभ्याम अभ्य अया अयो अनाम अयाम अयो आसु। और जो तद्रूप अकारांत जो नपुंसकलिंग होता है वह अकारांत पुल्लिंग रूप का ही होता है, बस मात्र प्रथमा और द्वितीय अलग होता है। जैसे कि प्रथमा होता है अमेयानी, द्वितीय भी होता है अमेयानी। बाकी जो पुल्लिंग रूप का होता है एन अभ्याम ए, वही होता है नपुंसकलिंग में एन अभ्याम ए तृतीया, यानी तृतीया से लेकर सप्तमी तक जो पुरुष का होता है वही नपुंसकलिंग का होता है। तो इसका मतलब ये नहीं सोचिएगा कि पुल्लिंग नपुंसकलिंग बराबर है, तो यहाँ मतलब केवल दिया गया है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो यहाँ तक आप लोग उतारिए। अनुवाद जितना भी बताते जा रहे हैं इसको उतारते चलिए, आगे हम लोग देखते हैं। तो चलिए अगला हम अनुवाद देखते हैं। अगला अनुवाद है क्या, आम फलों का राजा है। आम फलों का राजा है। तो इसमें कौन सा कारक लगा है, संबंध कारक। कौन कारक, संबंध कारक। इस अनुवाद में संबंध कारक तो है, लेकिन किसके साथ है, आम के साथ है कि फलों के साथ है। तो हमेशा याद रखना है, जिसके साथ चिन्ह लगा रहेगा तो कारक भी उसी के साथ। तो चिन्ह किसके साथ लगा है, तो फलों के साथ। तो फलों का, तो संबंध कारक इसके साथ, और संबंध कारक के साथ हमेशा कौन विभक्ति, षष्ठी विभक्ति। और फल क्या है, तो संज्ञा है, और इसमें जो लगेगा अकारांत नपुंसकलिंग लगेगा। तो षष्ठी विभक्ति अकारांत नपुंसकलिंग का होता है अस्य अयोहो, अस अयोहो आनाम। षष्ठी विभक्ति क्या होता है, अस अयोहो आनाम। तो सबसे पहले आम है, आम का संस्कृत होता है आम्र। आम का संस्कृत आम्र। फलों का क्या, एक फल है, बहुत सारा। अगर बहुत सारा है तो फल का फल ही होता है, और इसके साथ लग जाएगा आनाम। एक वचन में होता तो फलस्य, दो वचन में होता तो फलोयो, और बहुवचन में तो फलानाम। क्या हो जाएगा, फलानाम। तो अनाम जोड़ेंगे तो हो जाएगा फलानाम, यानी आम्र फलानाम। राजा का होता राज्ञ, राजा का क्या हो जाएगा, राज्ञ। आम्र फलानाम राज्ञ अस्ति, है के लिए क्या आ जाएगा, अस्ति, यानी आम फलों का राजा है। राज्ञों के अलावा राजन, नृप दे सकता है। समझ में आ गया। अगला देखिए, एक अनुवाद हम बार बार बना चुके हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक ना। अब हम इसको थोड़ा चेंज करते हैं, हिमालय से ही गंगा निकलती है, गंगा निकलती है, ठीक। तो हिमालय से ही गंगा निकलती है, तो हिमालय से का हो जाएगा। अच्छा, ये कौन कारक का है, तो पता है अपादान कारक। कौन कारक, अपादान कारक। क्यों हुआ, क्योंकि हिमालय से गंगा अगर निकलेगी तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, यानी जुदा हो रही है। जब भी जुदा का बात आए तो कौन कारक, अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह होता से, और से का मतलब होता जुदाई, यानी यहाँ जो है ना गंगा किससे जुदा हो रही है, तो हिमालय से। तो जिससे हम अलग होते हैं वही अपादान कारक होता है। तो हिमालय में ना पंचमी विभक्ति, और अपादान कारक में कौन सा विभक्ति लगता है, पंचमी विभक्ति। और हिमालय नपुंसक लिंग में आएगा, किस में आएगा, नपुंसक लिंग। पंचमी विभक्ति अकारांत नपुंसक लिंग का रूप होता है आद। क्या होता है, आद आभ्याम, आत आभ्याम एभ्य। इससे पहले हमने अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है तो प्रीवियस वीडियो जाकर देख लीजिएगा, कंफ्यूजन दूर होगा। हिमालय से, तो हिमालय से का हो जाएगा हिमालयात। क्या हो जाएगा, हिमालयात। ही का होता है एब, ही का क्या होता है, एब। हिमालयात एब गंगा, गंगा निसरती, निसरती। हिमालयात एवं गंगा निसरती, यानी हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला अनुवाद देखिए, मैं तुम सबों को संस्कृत पढ़ाता हूं, मैं तुम सबों को संस्कृत पढ़ाता हूं। तो मैं का संस्कृत क्या होगा, अहम। मैं का संस्कृत अहम। तुम सबों को,
ये बताओ कौन से कारक में आएगा? तो मैं तुम सबों को संस्कृत पढ़ाता हूं, तो इसमें बताना है कि कौन सा कारक है, कौन सा कारक? तुम सबों को है कौन सा कारक? तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। कौन कारक? कर्म कारक। कर्ता जो काम को करता है। यहां तो दान देने का बात नहीं है कि मैं तुम सबों को संस्कृत पढ़ाता हूं, इसका मतलब संस्कृत दान करता हूं, ऐसा दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा, ठीक है, समझ में आ गया? तो यहां हमने काम कर रहे हैं, और जो कर्ता जिस काम को करे उसको बोलते हैं कर्म। कर्ता जो भी करता है ना उसको बोलते हैं कर्म कारक, उसी को क्या बोलेंगे? तो कर्ता यहाँ क्या कर रहा है? तुम सबों को पढ़ा रहा है, यानी मैं तुम सबको क्या पढ़ा रहा हूं? संस्कृत। तो मैं तो कर्ता और तुम सब हो गया कर्म, संस्कृत पढ़ाना भी कर्म। तो तुम सबों का हो जाएगा क्या? तुम सबों का होता है तान। तुम सबों का क्या होता है? तान, क्योंकि इसमें आएगा तद या तद्रूप पुल्लिंग। तद या तद्रूप पुल्लिंग, तद या तद्रूप पुल्लिंग होता है तम तो तान, तम तो तान। अच्छा, तुम सबों को, यहां ये नहीं पता चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है कि दोनों मिलावट है, तो यहां आप दोनों दे सकते हैं। एक होता है पुल्लिंग के लिए तद्रूप पुल्लिंग का होता है कर्म कारक के लिए तम तो तान, स्त्रीलिंग के लिए होता है ताम तो ता, ताम तो ता, साते ता ताम तो ता, सौ तोते तम तो तान। तो यहां आप तान भी दे सकते हैं या ता भी दे सकते हैं, क्योंकि ये पता नहीं चल रहा है कि तुम सबों को पुल्लिंग के लिए प्रयोग हुआ है कि स्त्रीलिंग के लिए। समझ में आ गया? तो यहां हो जाएगा अहम तान। संस्कृत का हो जाएगा संस्कृतम। संस्कृत का क्या होगा? संस्कृतम, क्योंकि पढ़ा क्या रहे हैं? संस्कृत। पढ़ाना का होता है पाठ। यहां पढ़ाता हूं, कौन कारक, कौन क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया या प्रेरक क्रिया? प्रेरणार्थक क्रिया। ये काम था पढ़ना तुम लोग का, लेकिन पढ़ा कौन रहे हैं? हम। जब इंसान अपना काम खुद नहीं करके किसी और से करवाता तो उसको बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया, यानी वो जो क्रिया होता है क्या होता है? प्रेरणार्थक। तो यहां हो जाएगा नीच प्रत्यय लगेगा तो पाठयामी, क्योंकि अहम के साथ लगेगा आमी। क्या लगेगा? आमी। तो अहम तान या ता, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हैं। तो अहम तान संस्कृतम पाठयामी, यानी मैं तुम सबों को संस्कृत पढ़ाता हूं, मैं तुम सबों को संस्कृत पढ़ाता। अगला अनुवाद देखिए, कह रहा कि गांव के दक्षिण, गांव के दक्षिण में नदी है। गांव के दक्षिण में नदी है। तो गांव के दक्षिण में बताओ कौन कारक है इसमें? गांव के दक्षिण में नदी है, कौन कारक है? संबंध। और कौन कारक है क्या? इसमें ना दो कारक है, एक है संबंध कारक, एक है अधिकरण कारक। संबंध या अधिकरण, या नहीं और। संबंध कारक है और क्या है? तो अधिकरण कारक है। देखो गांव के, तो गांव के, तो इसमें संबंध कारक हो गया गांव में। दक्षिण में, तो इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। तो गांव के का हो जाएगा ग्रामस्य, ग्राम में अस्य जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ग्रामस्य। दक्षिण का दक्षिण में अधिकरण कारक यानी सप्तमी विभक्ति, और अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का जो अकारांत रूप होता है वो होता है ए अयोहो एसु, ए अयोहो एसु। तो दक्षिण एक शब्द है, एक वचन में आएगा, तो एक वचन में जब भी आता है तो ए लगाते हैं, तो दक्षिण में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा दक्षिणे। दक्षिण, ग्रामस्य दक्षिणे, नदी का नदी ही होगा अस्ति। गांव के दक्षिण में क्या है? तो नदी, तो इसका हो गया ग्रामस्य दक्षिणे नदी अस्ति, यानी गांव के दक्षिण में क्या है? तो नदी है। समझ में आ गया? तो यहां आप गांव के अलावा, गांव के दक्षिण में नदी है, इसके अलावा आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि गांव के पूरब में स्कूल है, गांव के पश्चिम में क्या है? तो तालाब है, गांव के दक्षिण में क्या है? तो बाजार है, जहां से समोसा लाकर खाते हैं। उत्तरो है, गांव के उत्तर में कुछ नहीं है, ठीक ना? तो अगर ऐसा कुछ भी अनुवाद रहेगा तो आप बना सकते हैं। समझ में आ गया? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इस तरह का, जैसे आम फलों का राजा है, इसके अलावा यह भी हो सकता है कि शेर जंगलों का राजा है, शेर जंगलों का राजा है, तो शेर जंगलों का राजा है, तो इसी पे बनेगा, जैसे यहां है वैसे हो जाएगा। अगला देखिए, पटना, पटना गंगा के किनारे है। पटना गंगा के किनारे है, पटना गंगा के किनारे है। पटना का हो जाएगा पाटली,
पुत्रम, पटना का क्या हुई, पाटली पुत्रम। देखो गंगा के कौन सा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति। और यहां आकारांत शब्द है, आकारांत शब्द का हो जाएगा गंगाया, गंगा में आया जोड़ेंगे तो होगा गंगाया। किनारे का होता है तट, तो यहां हो जाएगा तट, तो पाटलिपुत्रम गंगाया तट अस्ति, यानी पाटलिपुत्र गंगा के किनारे है। इसके साथ गंगाया क्यों लगा, क्योंकि आकारांत है, और आकारांत जो होता है षष्ठी विभक्ति का रूप, आकारांत स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का रूप होता है अयः, अयः, अयोहो, आनाम, अया अयोहो आनाम। तो गंगाया, गंगा एक है, एक वचन में आएगा, गंगा में अयः जोड़े, अयः जोड़े तो गंगाया हो गया, यानी पाटलिपुत्रम गंगाया तट अस्ति, यानी पटना गंगा के किनारे है। इस तरह से अनुवाद क्या करता है, तो कारक में पूछता है। आई होप कि आप लोग को यहां तक समझ में आ गया है। कारक का क्लास यहां तक स्टॉप करते हैं, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अस्मद रूप या युष्मद रूप। अगर आपको ये क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आपको जाकर लकार देखना चाहिए, क्योंकि लकार में आपको था थे का ज्ञान दिए हैं, उसमें किसके साथ, अहम के साथ क्या लगता है, अवाम के साथ क्या लगता है, इसके बारे में बताया। साथ ही हमने कारकों के भी बारे में बता दिया, कारक का डिफिनेशन बताया है, तद्रूप पुल्लिंग, तद्रूप पुल्लिंग, तद्रूप नपुंसकलिंग, आकारांत पुल्लिंग, इन सब के बारे में यानी शब्द रूप का भी वीडियो अपलोड कर दिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार जाकर देख लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।